वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टर जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों बाद में बाज़ार के लिए एक अच्छी खबर आई है। जिस हिसाब से तूफ़ानी गिरावट देखने को मिली थी कल, अच्छे अच्छे निवेशक परेशान हो चुके हैं कि अब करें तो क्या करें। लेकिन जीडीपी का जो डेटा आया है वो काफ़ी अच्छा आया है ऐसे समय में जिस समय में बाज़ार में तूफ़ानी गिरावट शुरू हो चुकी है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कुछ ऐसी डिटेल्स जिससे आपको लगेगा कि बाज़ार में इस समय निवेश करने का मौका ढूंढा जाए कि नहीं ढूंढा जाए। पूरा डिटेल में वन बाय वन आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक ID नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, जीडीपी बूम, क्या यह निवेश के लिए सही समय है? क्योंकि ये जो बाज़ार का समय चल रहा है बहुत सारे लोगों के लिए काफ़ी टेंशन खड़ी कर चुका है। तो हो सकता है कि बाज़ार के लिए गुड न्यूज़ जल्दी ही आ जाए, बाज़ार में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल भी सकती है। क्योंकि जीडीपी का डेटा काफ़ी ज़्यादा आकर्षक आया है। जितनी उम्मीद थी उससे कहीं अच्छा है, लास्ट क्वार्टर से काफ़ी अच्छा है। तो हम एक बाउंस बैक की उम्मीद ज़रूर कर सकते हैं। देखिए, दूसरी तिमाही में जो भारत का जीडीपी जो कि काफ़ी स्लो हो गया था, 5.6% आया था, लेकिन तीसरी तिमाही में इसने कमाल कर दिया है। 5.6 का जो आंकड़ा था उससे कहीं ऊपर 6.2%, जो कि सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का डेटा देखने को मिला है थर्ड क्वार्टर में। तो काफ़ी अच्छी खबर बाज़ार के लिए आई है। तो ऐसे समय में निवेशकों के लिए अच्छी खबर होना स्वाभाविक है, क्योंकि अच्छे अच्छे निवेशक बाज़ार की गिरावट को देख के टेंशन में आ चुके हैं कि अब करें तो क्या करें। देखिए, आजकल कुछ लोगों की एडवाइस आ रही है कि बाज़ार जैसे ही गिरता है लोग बोलते हैं सब कुछ बेच के निकल जाइए, नहीं तो यहाँ पे आपका पूरा पैसा डूब जाएगा। लेकिन मैं आज कुछ ऐसे आंकड़े आपके सामने रखूँगा जिससे आपको पता चलेगा कि बाज़ार में अगर गिरावट होती है तो किस हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए मौका ढूंढा जाता है। बाज़ार जब गिरता है तो लोग बोलते हैं कि बेच के निकल जाइए, और बाज़ार जब बढ़ता है तो बोलते हैं कि अब निवेश कीजिए, बाज़ार बहुत ऊपर जाने वाला है। तो ये बाज़ार का ये चक्र है जो कि किसी को भी समझ में आता नहीं है कि होने क्या वाला है। यहाँ पे एक ही मंत्र है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट शुरू किया है तो उसको कंटिन्यू करना है, और अगर आपके पास में पेशेंस नहीं है तो आपके लिए आप ये कह सकते हैं कि ये बाज़ार सही नहीं है। क्योंकि बाज़ार में फ्लक्चुएशन आज भी है और कल भी ऐसे ही रहने वाला है। बाज़ार ना तो कभी वन साइड बढ़ा है, ना ही आने वाले समय में केवल वन साइड ऊपर की तरफ जाने वाला है। बाज़ार आगे भी ऐसे ही चलना है। तो आप जो भी निवेश करते हैं काफ़ी सोच कर समझ कर ही आपको निवेश करना है। किसी के भी बहकावे में आके अपने पैसे का आपको नुकसान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास में पेशेंस की कमी है तो बेटर है यहाँ से आप दूर रहिए, क्योंकि यहाँ पे बाज़ार की जोखिम एनी टाइम बनी रहती है। यहाँ पे कोई भी गारंटी रिटर्न होता नहीं है, पैसा बनता है बाज़ार के हिसाब से ही। आंकड़ा आपके सामने है, देखिए BSE सेंसेक्स का एक आंकड़ा है साल 2024-25 जो कि अभी चालू है। हाई गया है 85,978.25। यहाँ से करेक्शन की शुरुआत हुई है और लो, साल का लो है 70,234.43। और कल जब बाज़ार क्लोज हुआ था तब बाज़ार था 73,198, यानी 73,000 आप इसको बोल सकते हैं। 73,000 से करीब 198 पॉइंट ऊपर है। 2023 74,245 का आंकड़ा था हाई। आपको खाली हाई का एक आंकड़ा पकड़ के रखना है कि साल में हाई क्या रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। हर साल का आप आंकड़ा देखते जाइए कि कितना हाई साल में गया है।
2022, 23, 21 सब दिख रहा है आपके सामने हैं। लास्ट कॉलम में 2014 और 15 30,024.74 हाई मारा था। 15-16 में आप देखिए यहाँ से 29,094 पे था, यानी बहुत बड़ा करेक्शन बाज़ार में आया नहीं था। 27,957 का बाज़ार ने क्लोज दिया था 2014-15 में, जो कि 15-16 में भी आप देखोगे 30,000 का जो हाई मारा था 15-16 में वो लेवल नहीं आया, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा करेक्शन नहीं था बाज़ार में, छोटा सा करेक्शन था। जब जब बाज़ार ने बड़ा करेक्शन देखा है, बाज़ार ने बड़ा बूम दिया है। 2013-14 में भी देखिए आप आंकड़ा हाई देखिए 22,467, 12-13 में 20,203, करीब 20 साल का आंकड़ा मैं आपके लिए लेके आया हूँ। 20 साल मेरे हिसाब से किसी भी डेटा को समझने के लिए काफ़ी आसानी रहती है। 2011-12 में 19,811 का हाई मारा था। 2010-11 में 21,108 का हाई मारा था। खाली आपको हाई वाला कॉलम देखना है। 2009-10 में 17,793 का हाई था। 2008-9 में 17,735 हाई था। 2007-8 में 21,206 हाई था। 2006 और 7 में 14,723 का आंकड़ा था। 2005-6 में 11,356.95 हाई मारा था। 4-5 में 6,954, 2-3 में 6,249। ये जो हाई का लेवल है, जब जब यहाँ से करेक्शन हुआ है बाज़ार में 10% या उससे ज़्यादा, उसको बाज़ार ने अगले ही साल बीट किया है। ये डेटा में ये क्लियरली आपको दिखाऊंगा। 1-2 बार ऐसे मौके आए हैं जो कि बाज़ार ने बीट नहीं किया। अदरवाइज़ ये 20 साल के आंकड़े में आपको यही दिखेगा कि जब जब बाज़ार ने 10 या उससे ज़्यादा % का गिरावट आया है, अगले ही साल जो हाई मारा है उसको बाज़ार ने बीट किया है। इसका सीधा सा मतलब है, देखिए आप 6,249 का आंकड़ा 2003 में, यहाँ पे बहुत बड़ा करेक्शन नहीं था, 5,590, लेकिन आप देखिए 10% या उससे ज़्यादा का करेक्शन है। अगले साल आपका हाई देखिए 6,954, यानी 2003 और 4 का जो हाई था उसको बीट कर दिया बाज़ार ने 4 और 5 में। यहाँ पे अगले साल 2004-5 में बड़ा करेक्शन नहीं आया, उसके बावजूद भी करीब आप इसको कह सकते हैं करीब 9-10% का करेक्शन है। 5-6 में आप देखिए ये आंकड़ा 11,356, एक नया हाई बना दिया बाज़ार ने। अगले साल आप देखिए 14,723.88 था 6 और 7 में, यहाँ पे एक नॉर्मल करेक्शन था बाज़ार में। लो 8,799, 13,072 पे बाज़ार बंद। उसके बाद में अगले साल आप देखिए माइनर करेक्शन के बावजूद बाज़ार में बड़ी तेज़ी 2007 और 8 में, लेकिन उसके बाद में गिरावट देखने को मिली 2007-8 में। 15,644 का लो मारा था। यहाँ पे आपको पता है कि वर्ल्ड वाइड मंदी आई थी। ये मौका ऐसा था कि बाज़ार में लोगों को लगा था कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, कई सालों तक बाज़ार ऊपर आएगा नहीं, लेकिन उसके बावजूद 2008 और 9 का आंकड़ा आप देखिए 17,735 का बाज़ार था, 9,708 लो मार दिया बाज़ार ने। अगले ही साल जो हाई था 8 और 9 का, उसको बीट कर दिया बाज़ार ने, यानी बाज़ार आधा होने के बावजूद 8 और 9 को बीट कर दिया और 9 और 10 में बाज़ार को एक नई ऊंचाई देखने को मिली 17,793। भले उससे करीब 50-60 पॉइंट ऊपर गया है, लेकिन बाज़ार ने नया हाई बना दिया। यानी बड़ा करेक्शन आया 50% के करीब, उसके बावजूद बाज़ार ने उसको बीट कर दिया। यही हाल 9-10 के बाद में 10 और 11 में आप देख लीजिए, करीब 10% का करेक्शन है। ऑलमोस्ट 10% का करेक्शन नहीं है, थोड़ा सा उससे कम है, इसलिए आपको आंकड़ा 19,811 दिख रहा है। 17,404 का आंकड़ा, यानी यहाँ पे एक और गिरावट देखने को मिली थी, करीब 2,000 पॉइंट का, यानी करीब 10% का करेक्शन। 11 और 12 में, 12 और 13 का आंकड़ा आपके सामने है कि 20,203 नया हाई बना दिया बाज़ार ने। उसके बाद में 18,835 पे क्लोज हुआ बाज़ार। अगले साल 20,000 से 22,000 पे पहुंचा दिया।
अभी हम बात करेंगे 24 और 25 की, क्योंकि हमारे लिए यही डेटा सबसे इम्पोर्टेंट है। आप बाज़ार में देख रहे हो करीब 14-15% की गिरावट है। ये गिरावट यानी मुझे ऐसा अंदेशा है कि अगले साल ये बीट हो सकता है बाज़ार। जो प्रीवियस आंकड़े हैं उसको देख के मैं ये कह सकता हूँ कि हो सकता है कि आने वाले साल में 85,978 का जो बाज़ार था, जो हाई था, अगले साल में आंकड़ा बीट हो जाए। क्योंकि प्रीवियस डेटा यही कहता है, जब जब बाज़ार में बड़ी गिरावट आई है उसके अगले साल ही जो हाई पिछले साल छुआ है वो अगले साल बीट हुआ है। तो अगले साल बीट होने का मतलब ख़रीदारी का मौका। ये कोई गारंटी नहीं है, खाली डेटा क्या बोलता है वही मैं आपको बता रहा हूँ। बाज़ार है, बाज़ार में कुछ भी हो सकता है, हम खाली डेटा की बात कर रहे हैं। अभी इस डेटा को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि काफ़ी मौके पर, यानी ज़्यादातर मौके ऐसे आए हैं जिसमें 10% या उससे ज़्यादा की गिरावट जब जब बाज़ार में हुई है उसके अगले साल ही बाज़ार ने प्रीवियस ईयर के हाई को काफ़ी तेज़ गति से बीट किया है। तेज़ गति अगर ना भी है, अगर उसको भी छू लिया बाज़ार ने तो काफ़ी अच्छा पैसा बाज़ार ने बना के दिया है निवेशकों को, यानी नया हाई बाज़ार ने बना के दिया है। इसलिए कोई भी निवेश अगर आपको करना है या आप सेल करने के बारे में सोच रहे हैं तो काफ़ी सोच कर समझ कर ही आपको अपना डिसीज़न लेना है कि आपको करना क्या है। क्योंकि मेरा काम है आपको डेटा दिखाना। डेटा के आधार पर ही मैं आपको बता सकता हूँ कि बाज़ार ने पहले क्या किया है और आगे भविष्य के गर्त में क्या छुपा है ये कोई नहीं जानता। डेटा ये कहता है कि जब जब बाज़ार में गिरावट आई है उसके अगले साल बाज़ार ने नया हाई को छुआ है। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से बहुत सारे निवेशकों का ये क्वेरी सोल्व हो गया होगा कि अब उनको करना क्या है। तो जो भी आप डिसीज़न ले रहे हैं काफ़ी सोच कर समझ कर ले, ताकि आप अपने ही पैसे का गलती से भी नुकसान ना कर दें। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।